हम बोलना ज़रूरी था क्योंकि सब शक कर रहे थे। बट उसका एटीट्यूड, उसका रिएक्शन चेक किया। नेक्स्ट। आई एम अ फूल। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाले के दिल पे क्या गुजरी है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो सिर्फ गेम जीतना चाहती है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन वो सबसे यहाँ पे आके मिला है और सबको जवाब दे रहा है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो था। मेरी बारी आई है तो नेक्स्ट। ओके। इम्पोर्टेंट ही नहीं है भाई। हमज़ा की उतनी गलती है जितनी फ़ातिमा की है, क्योंकि एक बंदा जब गलत होता है तो उसका साथ नहीं दिया जाता, इंसाफ़ किया जाता है। और अगर फिर भी आप बाइस्ड हो के पार्टनर का साथ दे रहे हैं, इंसाफ का साथ नहीं दे रहे हैं, नेगेटिविटी का साथ दे रहे हैं, तो आप बराबर के शरीक हैं। तो वो भी उतना ही कसूरवार हुआ जितना फ़ातिमा। सब जानते हैं कि वो खुद एक अच्छा इंसान है, था शायद, बट उस पे सब यही कह रहे हैं कि फ़ातिमा का असर है उस पे, या फ़ातिमा ने उसको जो है वो चलाया, या व्हाटएवर, सब यही कह रहे हैं। बट मेरा ख्याल है कि उसके पास अपना भी दिमाग है, और उसने अगर फ़ातिमा का साथ दिया तो वो भी फिर बराबर का शरीक हुआ। और ये बातें जो उसको पता थी वो उसने लीक की हैं, और उन दोनों ने मिल के ही फिर ये सब कुछ किया, प्लान। और कौन लीक करेगा उसके अलावा? डिस्टर्ब ना करो खुद को। थोड़ी देर पहले कितना खुश थे हम। हाँ, सब भूल गए थे कि फितना चला गया है यहाँ से, मजे मजे की फसाद नहीं होगा, फन होगा, आगे लाइफ बढ़ेगी। विश लिस्ट। अब मैं जब देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि मैं मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हूँ, देखो पागल हूँ। कहाँ जा रही हो? आओ ग्रीनी के तरफ चलते हैं, वहाँ पर ना थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा अच्छा वो आएगा, अच्छा फील होगा। इस तरफ आओ, आ जाओ, अच्छा फील होगा। आ जाओ वहाँ पर। मैंने बोला ये क्या कह रही है? नहीं देखो, अभी भी उसके माइंड में ये है कि मास्टरमाइंड माज नहीं है। 100% उसके माइंड में यही है, मास्टरमाइंड कोई और है। मास फ्रेंड पे आ गया ना। मास्टरमाइंड पे आया, दैट्स गुड ना, उसने एक्शन लिया, सही है ना। और सबके अपने इंडिविजुअल इश्यूज हैं, सही है ना। और मेरे से तो उसको बोल दिया था ना कि ना मेरा आपसे कोई ताल्लुक है, क्योंकि मैं जब एक बंदा मुझसे वो मेरे अपनी बात पे मान ही नहीं रहा तो मैं पागल हूँ सर दीवार से मारूँ? और मैं मैच्योर हूँ भाई, मैं बच्चा थोड़ी लड़ता रहूँगा हर किसी बात पे। ईमान ने जो किया इसके साथ, वो तारीख याद दिला दी इसने इसको कि पैदा क्यों हुई थी। बैठो ना वहाँ। यार वहाँ पे नहीं बैठ रहा मैं। क्यों? वहाँ पे बार बार वो कैमरे के लिए मतलब हटा रहे होते हैं, अजीब कैमरा नहीं हटाते, मुंह पे चल रहा होता है मेरा कैमरा, बुरा लगता है मुझे, डर लग रहा होता है अजीब सा। ना मेरा पॉइंट है। अच्छा वो इधर आ जाओ इधर बैठ। यहाँ पे नहीं, इधर कैमरा थोड़ा सा मतलब इधर वॉक कर लेते हैं थोड़ा सा। वॉक नहीं करना चाहता। अच्छा चलो ठीक है। तो मतलब मुझे बस अफसोस इस बात का है कि देखो, आप कभी तो बोलो आई एम सॉरी। कहाँ है आई एम सॉरी? कल तुमने मेरे साथ किया था। हाँ, मैं बात क्या कर रहा हूँ, तुम बात कहाँ लेकर आ रही हो? मैं कह रहा हूँ तुमने, आप कभी तो बोलो ना, आप कभी तो बोलो आई एम सॉरी। अगर आपको ऐसा लगा तो आई एम सो सॉरी, बट मेरा मतलब ये नहीं था। आप कहते हो आई एम क्लियर। अरे भाई, यू आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट एट ऑल क्लियर।
आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंसानों से गलतियां होती हैं और आप इतने प्यार से बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, मैंने उस वक्त कह दिया होगा तूबा को, आपने गालियां दे दी तूबा को, आप कह रहे हो हाँ ठीक है, अरे भाई यू शुड से सॉरी फॉर दैट। आप मैच्योर हो, आप सेंसिबल हो, आपके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ, ठीक है, आपने गलत जुमला इस्तेमाल किया, आपको चाहिए था आप तूबा के साथ बोलती, आप बैठती, मैंने गालियाँ दे दी थी तूबा, गलती में, मैं गुस्से में थी, ये सिचुएशन थी, मैं सबके सामने सॉरी भी करती हूँ तुम्हें, ठीक है। आप लोगों के दिल में जगह बना सकते हैं, एक दफ़ा गलती करके वापस जगह बना सकते हैं, मगर आप कंटिन्यूस अपने आप को अगर डिफेंसिव मोड पे प्ले करते रहोगे तो इस तरह आप अपने किसी के दिलों में जगह नहीं बना पाओगे। आपको एक दफ़ा आकर अपने आप को सामने दिखाना पड़ता है, आपको ये बताना पड़ता है कि भाई मेरे से गलती हुई है, आपको कन्फेशंस करने पड़ते हैं, आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना होता, कुछ चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, आई एम सॉरी। मैटर करता है नहीं करता है किसी रिलेशनशिप के अंदर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, मोहब्बत करती हो, कदर करती हो, वैल्यू करती हो, और अगर हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो तुम्हारा एक सॉरी मेरे सारे सवालों के ऊपर यूं करके चीज़ें ख़त्म कर देता है। मेरा एक सॉरी तुम्हारे दिल को नरम कर देता है, करता है ना, क्यों करता है रिलेशनशिप में सॉरी, मगर अगर आके तुम मुझसे दोबारा अपनी गलती पे काउंटर अटैक करती रहो और तुम अपने डिफेंसिव मोड पे ये शो साबित करती रहो कि मैंने ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, मैं वैसे नहीं, वैसे कर रही थी, मैं ऐसा नहीं, ऐसा कर रही थी, अरे भाई इतना चौरंगियाँ क्यों घुमा रहे हो, इतने राउंड अबाउट्स को क्यों आप ट्रैवल करके मुझे बताने की एक्सप्लेन कर रहे हो। एक गलती हो गई, आप बोल दो आई एम सॉरी। यहाँ पे 10 दफ़ा ये लोग कहती हैं, आयशा आके कहती हैं ये मोहब्बतों का घर है, मोहब्बत बांटनी है, तो क्या फातिमा मोहब्बत बांट रही है? क्या फातिमा इस घर के अंदर आके सॉरी और थैंक यू तो वो बहुत कहती हैं, अपनी बात करने के बाद थैंक यू बहुत कहती हैं, मगर क्या वो मोहब्बतें बांटने के लिए आई हैं यहाँ पे? ये सवाल का जवाब मुझे हर इंसान से कि भाई इतनी समझ रखो कि फातिमा इज़ अ मोल, और उस मोल को अगर किसी, अच्छा ठीक है एक बात करते हैं, जन्नत को वापस क्यों नहीं भेजा गया? आशिर को वापस क्यों नहीं भेजा गया? फहद को वापस क्यों नहीं भेजा गया? मैं बता दूँ, फहद क्लीन हार्ट इंसान, कोई दंगे मसात नहीं फैला रहा था, नहीं वापस बुलाया उसको। दूसरा जन्नत एक इमोशनल थी, जन्नत अपने आप को भी तकलीफ दे दिया करती थी, जन्नत सॉरी भी करती थी, जन्नत सॉरी करने वाली इंसान थी। जन्नत मेरे पास आके बोल चुकी थी कि शिराज आई एम सॉरी यार, अच्छा आई एम सॉरी, मैं तुमसे लड़ी, उसने मुझसे लड़ाई की और उसने उसको बढ़ाया नहीं, मुझसे आगे तुझसे नहीं लड़ सकती, आई एम सॉरी, आई लव हर फॉर दैट। मैंने तो क्या बोला, मैंने पागल हो गई है क्या, मैंने चल छोड़ यार, हो गई ख़त्म हो गई, दिल से भी साफ हो गया सब कुछ, ठीक है। आशिर वंडरफुल गाय, वो यारों का यार, अपने दोस्त के लिए कर गया वो जो करना था, उसको पता है, ठीक है ना, और हम सबको पता है कैसे गया है, तो उसको क्यों नहीं बुलाया किसको? हमजा गुल अमेजिंग गाय, नो हार्ड फीलिंग्स, नथिंग टू डू विद हिम, बुलाया किसको? बस वो पार्टनर है तभी उसको बुलाना पड़ा ऑब्वियसली, वरना अगर ये सिंगल इंडिविजुअल्स का गेम होता तो सिर्फ इसकी एंट्री होती है ना, सिर्फ इसकी एंट्री होती और किसी की एंट्री नहीं होती। फातिमा को इसलिए बुलाया क्योंकि फातिमा इज़ अ मोल, सबने देखा फातिमा गई, तो हमजा गुल क्यों आ रहा है उसके साथ? पार्टनर है ना उसका, ये घर तो पार्टनर्स का है ना, तो फॉर्मेट को आउट करेंगे तो कैसे चलेगी कहानी। तो द पॉइंट इज कि आप ये समझो कि जब फातिमा मोल है और फातिमा नेगेटिव है और हम लोग खुश हैं, तो ये घर को जो फातिमा को दोबारा इंजेक्ट किया जा रहा है वो इसी बेसिस पे किया जा रहा है, इसी ग्राउंड्स पे किया जा रहा है, ठीक है, इसी ग्राउंड्स पे किया जा रहा है कि फातिमा को बिठाएं, फातिमा से मसले पूछें। मैंने सबने देखो बोला गया शिराज आप बताएं, मैं क्यों बताऊं? फातिमा को इशू नहीं है फातिमा को इशू, सही है ना। फातिमा ने कहा आई हैव नथिंग टू डू विद हिम, मैंने कहा थैंक यू, मैंने कहा आई हैव नथिंग टू डू विद यू बिकॉज वी आर डन ऑलरेडी, तुमने मेरी नहीं माननी, मैंने तुम्हारी नहीं माननी है। क्या बोलते हैं उसे, यू आर द लव, हमेशा ऐसी रहो, खुश रहो, बहुत अच्छी हो तुम, अल्लाह में तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमेशा इस तरह से कामयाब रखें एंड स्माइल। लोगों का काम क्या है, लोग तो बोलेंगे और हमेशा बोलते रहेंगे, तुम अच्छा भी करोगे तब भी बोलेंगे, बुरा करोगे तब भी बोलेंगे, तो ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करके यहाँ से निकाल दो।
लेकिन घर वाले क्या समझते हैं, इसने सलाम कर लिया तो ये नहीं, घर वालों का नहीं, घर वाले इसी के साथ हैं, सब इसी के साथ हैं। घर वालों का कंसर्न ये इससे नजर आ रहा नहीं है ना जानी, घर वालों का सारा कंसर्न मैमूना से है। नो वन कैन कंसर्न अबाउट देम। हम तो उसकी वहाँ पर बैठने को भी अब हमने अहमियत नहीं दी, हम उठ के आ गए, हमने अपनी बात की, हम उठ के आ गए। हमने उसने बोला नेक्स्ट, तो हमने बोला तुम घर आओ, हम जा रहे हैं, बैठे हो। उसको पता है कि उसने गलत बातें की हैं और शायद इसी वजह से उसने नेक्स्ट बोल दिया। उसके पास कुछ था नहीं बोलने को मे बी। और मेरा ख्याल है कि हमें उसका होना या ना होना अवॉइड नहीं कर करता। देना चाहिए। कितने और खुश थे यार हम लोग। और यहाँ पे बहुत सारे एम्बेरस लोग जो है उनको होना चाहिए जिन्होंने ये बातें की हैं और जिनकी वजह से ये मैस क्रिएट हुआ है। एग्जैक्टली। और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं ना, यू हैव नो आइडिया, उनके साथ बहुत बुरा होता है। हमजा को मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मैं हमजा के बारे में कहूँगा कि उसने किसकी बातों में आके कहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमजा खुद ऐसा नहीं है। लेकिन देख, इसकी जो बात थी वो हमजा से थी, हमजा ने ही पूरी बात क्लियर की वहाँ पर। वही बता अगर रहा वो उसको हूँ। अपना छोटा भाई समझ के उसने कोई बात डिस्कस की, तो हमजा ने शो के लिए फातिमा तक ये बात क्यों पहुँचाई? एग्जैक्टली। देखो हमजा ने अपनी मोहब्बत में, अपनी दोस्ती में उसको बता दी होगी जो भी थी, या ये बातें नहीं भी बताई होगी, उसने अपनी तरफ से बताई, हमजा ने बताया। अभी तो इस मैंने बात हमीर हमजा को नहीं बताया उसके बारे में। ये तुम्हारा ज़र्फ है ना यार, तुम ऐसी हो नहीं, ठीक है। और मुझे भी पता है कि हो सकता है कि ये अपनी तरफ से ही बोल सकती है, ये कुछ भी हो सकता है इधर। लेकिन हमजा पे मुझे एक चीज़ की हैरत है कि हमजा ने अगर ये बात करनी भी थी तो यार उसको नहीं बताता, फातिमा को तो नहीं बताता। गेम जीतने के लिए, कंपटीशन के लिए। कंपटीशन इस तरह से नहीं होता किसी की आप कमजोरी भी नहीं है। खैर ऐसा कुछ है ही नहीं तो मैं क्या इसको बोलूं? बोल रहा हूँ कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। You are chill. ओके। यू आर चिल। Now you तुम्हें okay? पता है तुम सबसे ज़्यादा प्यारी हो इस घर में, खूबसूरत हो। ये देखो ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें सारी खूबसूरती दी हुई है, तुम्हारे चेहरे पे मासूमियत दी हुई है, हर बंदा एक्सेप्ट करता है। तो ये देखो ना यार, ठीक है। और पागल अगर बोलोगे ना, पागल हर इंसान एक दूसरे को कह रहा होता है। मेरे साथ में एक अंकल है जिनसे मेरी नहीं बनती, मैं तो कहता हूँ पागल है वो। उसके घर वालों के लिए वो पागल नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है, उसके पास माशाल्लाह से इज़ एवरीथिंग। तो पागल फिर मैं हूँ। हम खुश होते हैं, कुछ ऐसा होता है हम रो जाते हैं। यार तू है ना ऐसा, तुम और मैमूना हो ऐसे, एंड आई एम हैप्पी कि तुम लोग साथ में हो, सच में। दोनों बावले मिल गए। हाँ, एक दूसरे को एक समझाए, भाई दूसरा यार उठाए। नहीं बर्दाश्त होता, वो जिस तरह उसकी हालत बस हो छोड़ रही थी, दो, मुझसे चुप नहीं करो होता यार। बर्दाश्त। मत करो तुम मैमूना। बॉय, तू बॉय है भाई, तू नहीं है घर, इसलिए तो अंदाजा हो गया मुझे।